इसको होना नहीं चाहिए था ऐसे ही, पता नहीं क्यों हो रहा है। देखना पड़ेगा, साल भर का प्लान था ये कहाँ से। हाँ, तो क्या किया उन्होंने, है तप के द्वारा, अच्छे तप के द्वारा मोक्ष मार्ग की साधना की। देखो, है पुत्र को राज्य देकर अशेष जीवों को, अर्थी को, याचकों को दान देकर, प्राणियों को अभय दान देकर, और नित्य सुख के स्थान ऐसे मोक्ष को तप के द्वारा राजाओं ने प्राप्त किया। क्या करते थे राजा, तप अंगीकार करने के पहले सब दे जाते थे, राज्य दे गए, धन दे गए, तप को अंगीकार कर लिया वन में जाके, और उस तप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते थे। मोक्षस्यापि भवेत तथा, मोक्ष का भी, तथा माने इसलिए, मोक्ष का भी प्रथम निदानम कारण, दानम दान, बुधे माने बुद्धिमानों के द्वारा मोक्ष का भी पहला कारण दान ही है, ऐसा जानकर शक्त्या देयम, अपनी शक्ति के अनुसार देयम माने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्य तथा जीविते सदा अति चपले, द्रव्य और जीवन दोनों अति चपल है, धन भी अत्यंत चंचल है और जीवन भी चंचल है। क्या? देखो, अपने समाज के बड़े बड़े अध्यक्ष, मंत्री, फलाना ढिगाना, कुछ लोगों की तो इतना तक सुनता हूं मैं कि वो इतने 1000 करोड़ छोड़ गए, इतने 100 करोड़ छोड़ गए, लेकिन वो छोड़ के गए, लेकिन वो यदि दे के गए होते सबको, और अपना राज्यपाट दे गए होते पहले ही, क्या सब पदों से अपना राज्यपाट पहले ही अपने बच्चों को दे गए होते, निवृत्त हो जाते और धन दे के जाते, तो वे प्रशंसा के पात्र होते। क्या लोग उनको अच्छे से मानते? अब वो क्या करके गए, खूब इकट्ठा कर करके, और एकदम एक सब इधर से उधर से उधर से सब तरफ से धन इकट्ठा करो, और फिर सबके जितनी संस्थाएं हैं उनका पद प्राप्त करो, और एक दिन अचानक चले जाओ। संस्थाएं लड़ती रहेगी कि आप किसको अध्यक्ष बनाए, तो धन के लिए बच्चे लड़ते रहेंगे, न दे के जाना न भोग के जाना, अचानक मर जाना, क्या ठिकाना है? किसी के धन का ठिकाना नहीं है, किसी के प्राण का ठिकाना नहीं है, फिर भी आदमी ऐसा समझता है मेरा पैसा भी टिका रहेगा, मेरा जीवन भी टिका रहेगा, माने मैं अमर हूं, अजर हूं, आरोगी हूं, और मेरे सारे पुण्य का उदय सतत बना रहेगा, मेरा धन बना रहेगा, भोग बने रहेंगे, क्या ये सब चीजें मेरे बनी रहेगी। मानते कि नहीं मानते ऐसा, बताओ है? जबकि वो कह रहे हैं अत्यंत चंचल है, सुबह दोपहर को पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं और शाम तक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कोई भरोसा नहीं है। क्या कोई ठिकाना नहीं है उनकी, रात की 8 बजे की क्लास भी लग पाएगी? अभी तो नहीं है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, क्या किसी का कोई ठिकाना नहीं है भैया, ये जीवन इतना चंचल है आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने सोचते सोचते जीवन बीत जाता है, और मतलब कभी भी जीव ऐसा उड़ता है उसको खुद को ही खबर नहीं लगती कि मैं जाने वाला हूँ, कल जाने वाला हूँ, दोपहर को जाने वाला हूँ, कोई पता नहीं चलता। बातें करते हैं लोग, अरे भाई साहब सुबह तो मिल के आए थे, चले गए। हाँ चले गए, उसमें क्या है? क्या आयु पूरी होती है, जीव एकदम विलीन हो जाता है जैसे, कोई ठिकाना नहीं। अभी कोरोना के काल में देखा ही होगा लोगों ने कैसे चले गए। क्या हम, हाँ, अरे इधर अपन किसी से एडजस्ट करने की सेटिंग ही कर रहे हैं, और जिससे एडजस्ट कर रहे हैं वही चला गया। क्या बोलो, ऐसी स्थिति कभी सोच ही नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, 6 महीने बाद ये स्थिति हुई। कितना क्षण मंगुर है। कभी सोचा था आपने कि दिवाली भी अंदर जेल के अंदर बंद होके, घरों में बंद होके मनाई जाएगी, साल भर ऐसे ही रहेगा? मंदिर में लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो यदि छींक दो तो भाग ही जाएंगे, भाग। क्या स्थिति है? इससे चंचलता, इससे ज्यादा
और क्षणभंगुरता और क्या देखनी है, इससे है कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या कौन चले जाएगा, कब किसका नंबर आने वाला है, कब कौन जाने वाला है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहा है यहाँ पे भैया, शक्ति के अनुसार जरूर देना चाहिए। द्रव्य और जीवन दोनों चंचल है, पानी के बुदबुदे के समान है। पढ़िए संगीता जी। भूतकाल में भी बड़े बड़े राजा पुत्र को राज्य देकर, याचक जनों को धन देकर और समस्त प्राणियों को अभयदान देकर, अनशन आदि उत्तम तपों का आचरण कर अविनाशी सुख के स्थान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मोक्ष का सबसे प्रथम कारण एक दान ही है, अर्थात दान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः विद्वानों को चाहिए कि धन तथा जीवन को जल के बुलबुले के समान अत्यंत विनाशिक समझकर सर्वदा शक्ति के अनुसार उत्तम आदि पात्रों को दान देवे। हाँ, सीधी सी बात है, धन और जीवन को चंचल समझकर शक्ति के अनुसार उत्तम आदि पात्रों को दान देवे। अब आगे पढ़ते देखो अपन। दान रहित घर अत्यंत कठिन मोह का जाल है। क्या है वो? मोह का जाल है बहुत, और कुछ नहीं है। मोह माया का, राग द्वेष का, कषायों का एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें अच्छे अच्छे लोग उलझे हुए हैं। क्या ये भी नहीं पता चलता कि उनको कि हम जाल में फंसे हुए हैं। उनको लगता है हमारा तो सब बढ़िया है, बच्चा आज्ञा मानता है, पत्नी आज्ञा मानती है, धन है, पंडित जी सब नौकर चाकर है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये मोह का जाल है और कुछ नहीं है। देखो पढ़ते हैं अपन इसको। ये मोक्षं प्रतिनोद्यता सुरभवे लब्धेऽपि दुर्बुद्धय ते तिष्ठन्ति ग्रहेण दानमिह चेत् तन्मोहया पाशो दृढ मत्वेदं ग्रहिणाय यथार्थिरविविधं दानं सदा दीयताम् तत्संसार सरित् प्रति प्रतरणे होतायते निश्चितम्। पढ़िए। और कौन? चलिए अनिता जी आप ही बोलिए, गाय। दुर्लभ नर भव पाकर भी जो करे न शिव पद हेतु प्रयत धर्म में रह कर दान न देते उनका मोह पाश अति दृढ़ यही जान कर ग्रही यथा पद देवे विविध प्रकार सुदान क्योंकि दान ही भव सागर से पार उतरने को है यान। ये मोक्षम प्रति न उद्यता, ये माने जो मोक्षम प्रति मोक्ष के प्रति उद्यता न उद्यमी नहीं है, और सुनृ भवे, अच्छे सु माने अच्छे, नृ माने मनुष्य, भवे माने भाव में, अच्छे मनुष्य भाव में भी, या यूं कहे अच्छे मनुष्य भाव को लब्धे अपि प्राप्त करके भी जो मोक्ष के प्रति उद्यमी नहीं है, ऐसे दुर्बुद्धया, ऐसे दुर्बुद्धि वे तिष्ठन्ति ग्रहे, वे घर में तिष्ठ के वे घर में रहते हैं, लेकिन न दानम ही चेत, यदि वे दान नहीं देते हैं तो तन मोह पाशो दृढ़, उनका मोह पाश, मोह का रस्सा बहुत दृढ़ है, बहुत कट्ठा है, बहुत पक्का है। मत्वा इदम, ऐसा मानकर, गृहिणाम गृहस्थियों के द्वारा, यथा रिद्धि, अपनी रिद्धि माने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार, विविधम दानम सदा दीयताम, अनेक प्रकार के दान सदा देना चाहिए। तत्संसार सरित पति प्रतरणे, वह संसार रूपी नदी को तिरने में पोतायते निश्चितम, जहाज का काम करता है वो दान, संसार रूपी नदी को तिरने के लिए वो जहाज का काम दान करता है।
समझ में आया? साधना जी आप पढ़ेंगे? पढ़िए काला अर्थ। अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य भाव को पाकर भी जो मनुष्य मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, वे मनुष्य मूढ़ बुद्धि हैं। जिस घर में दान नहीं दिया जाता वह घर अत्यंत कठिन मोह का जाल है। ऐसा भली भांति समझकर अपने धन के अनुसार भव्य जीवों को नाना प्रकार का दान करना चाहिए, क्योंकि यह उत्तमादि पात्रों में दिया हुआ दान ही संसार रूपी समुद्र से पार करने में जहाज के समान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा? इस दुर्लभ मनुष्य भाव को पाकर जो मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। क्या पड़े घर में ही? अरे भाई साहब, घर में रहने का तो मतलब ही ये है कि हम मनुष्य भाव में रहने का सारी मोक्ष के लिए उद्यम करना है। मनुष्य भाव को पाने का और क्या सहारे बताओ? और क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ जीवन जी के अपना प्रयोजन क्या है? बस ऐसे जीवन जी के खत्म कर देना है, हाय खोया। क्यों जीवन को केवल ऐसे ही सुबह शाम कर करके पास आउट करना है? शरीर की सेवा कर करके कि जीते रहे, टिकाए रखो भैया, सेवा करते रहे, सुबह दांत मंजन करे, रात को करे, दिन में करे, है 3 टाइम दांत घिसे, फिर शरीर को अच्छे से व्यायाम कराए, योगा कराए, फिर उसके अलावा उसको बिल्कुल अच्छे से बात जो भी सेवा है, साइकिलिंग, पैदल चलना, कितनी हमारे एक सारे योगा के, वो दिन भर सुबह से शाम यही काम करते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा आत्मा का भी कर। अरे आत्मा तो तब अच्छी होगी जब शरीर अच्छा होएगा। तो मैंने कहा आपका तो शरीर अच्छा है ही ना, अब अच्छा हो गया हो तो शरीर, तो अब तो आत्मा के लिए अपन कर लें। तो शरीर को रखने का प्रयोजन क्या है ये तो बताओ? शरीर स्वस्थ रहे, क्या प्रयोजन सिद्धि होगी उससे? बस जीवन जी ले। तो जीने का सार क्या? आज हम सुबह से शाम तक जो टाइम पास कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका सार क्या है? इससे उपलब्धि क्या कर रहे हैं बताओ? भाई ऐसे ही दिन पूरा कर रहे हैं, इस मनुष्य भाव से कुछ सार रूप रत्न प्राप्त कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो आदमी घर में ही पड़े रहते हैं, मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करते हैं, वे मनुष्य मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है। क्या? अरे घर में रहना कोई शोभा की चीज नहीं है। ये तो अपन घर से निकल के मोक्ष मुनि नहीं बन पा रहे, इस कारण से घर में रहना पड़ रहा है। तो कम से कम घर में रहे तो कम से कम षट कर्म जो है, देव पूजा, गुरुपासनी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब कार्य तो अवश्य करें। जिस घर में दान नहीं दिया जाता वो घर अत्यंत कठिन मोह का जाल है। मोह के रास्ते में बड़े बड़े। क्या पिताजी कभी कोई खूब पिताजी को पुश करे, अरे साहब आपने कुछ दिया ही नहीं है, कुछ तो दो। कभी पिताजी को बहुत सारे समाज के लोग मिलके राजी भी कर ले, तो पिताजी कदाचित सबके प्रेशर में आके राजी हो भी जाए, बच्चा मना कर, अरे अरे पिताजी अभी अभी नहीं, अभी बिजनेस में कैपिटल की जरूरत है अपने को, अभी कुछ नहीं दे सकते। बच्चे को भी तैयार कर ले, पत्नी मना कर दे, क्या और कोई मना कर दे। ये तो क्या है? गृहस्थी तो बहुत बड़ा मोह का जाल है। अपने बच्चे को कभी एक बात कहना आप कि बेटा तेरे को मैं मोबाइल फोन दिलाने की जगह ये पैसे को मैं मंदिर में दे के आ रहा हूँ, इतने पैसे को मंदिर में दे आए, क्या दिक्कत है? तेरे नाम से दे देते, तेरे नाम का एक नाम लिखवा देते हैं वहां, तेरे नाम के ऊपर एक आज का कलश, आज की जो है ना, आज का कलश, आज की पूजन तेरे नाम पे कर लेते हैं। क्यों? पहला कलश तेरे नाम पे ले लेते हैं, कहीं महामस्त का विषय। नहीं 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 पापा, नहीं, वो नहीं करना, वो सही नहीं करना, मेरे नाम पे कलश नहीं करना, मेरे नाम पे तो मैं जो खर्चा किया हूं वही करना। क्या बुद्धि धर्म की है? अरे बच्चों के नाम पे भी कुछ करो तो उनको वो पसंद नहीं है। उनको तो उनके हिसाब से जो दोस्तों यारी में दिखाने के लिए खर्च करोगे तो ही उनको लगता है कि हाँ हमने खर्च किया। क्या? न तो आज के बच्चों को समाज से मतलब है, न परिवार से मतलब है। उनका परिवार है उनके दोस्त, उनके सहेला सहेली में उनको मोबाइल दिखाना है, घड़ी, लैपटॉप, चप्पल, जूते, गाड़ी, घोड़ा। क्या? बच्चे उनके थे पप्पा वो जो है ना अपने को नई वाली गाड़ी में जिसमें वो ऊपर से वो निकल जाती है ना, क्या
जो भी है। तो वो पिताजी को उसको उसमें घुमाने में बहुत ऐसा लगता है, ओहो अति इंद्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो जब वही बच्चा पिताजी को 2 शब्द सुनाता है तो ज्ञान आ जाता है, संसार में कोई किसी का नहीं है भैया, क्या। लेकिन वो ज्ञान बहुत देर से आता है, तब तक तो धन खर्च हो चुका होता है और बच्चा अपने माथे पे ले लेता है सारा, मतलब सारा मालिक बन के बैठ जाता है। अरे लोगों को अपने ही धन से लिए पूछना पड़ती है अपने बच्चों से, इससे बड़ी आश्चर्य और क्या होगा। तो ये कह रहे हैं जिस घर में दान नहीं दिया जाता वो घर घर नहीं है, वो मोह का जाल है। वो ऐसा भली भांति समझकर अपने धन के अनुसार भव्य जीवों को नाना प्रकार का दान करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम आदि पात्रों में दिया हुआ दान ही संसार रूपी समुद्र से पार करने में जहाज के समान है। पढ़िए सपना जी भावार्थ। भावार्थ, अत्यंत दुर्लभ यह मनुष्य भाव तथा ऊंचा कुल आदि प्राप्त कर भव्य जीवों को मोक्ष के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। पहली बात तो ये है, सबसे बढ़िया उत्तम कार्य तो मुक्ति के लिए उद्यम करना, और उसके लिए सारे परिग्रह का त्याग करके मुनि बन के मुक्ति के लिए उद्यम करना, और सबसे बढ़िया कार्य है। ये मनुष्य भाव पाके वो कार्य करना चाहिए, और वो नहीं हो सके तो पढ़िए। यदि मोक्ष के लिए प्रयत्न ना हो सके तो यथाशक्ति दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह दान ही संसार समुद्र से पार कराने वाला है। दान के बिना जीवन तथा धन कदापि व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, कम से कम तो मुक्ति का उपाय नहीं करे तो कुछ पुण्य तो बांध के जा, नहीं तो पर भाव में भूखों मरेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब कल पढ़ेंगे अपन, इतना टाइम हो गया एक्चुअली। कल कहेंगे अपन ये दान से रहित जो गृहस्थ का आश्रम है ये पत्थर की नाव है। काय की नाम है? पत्थर की। आप तो डूबे ही और अपने साथ में अपने कुटुंबियों को भी डुबो देवे। क्या जिस घर में दान नहीं होता है वो गृहस्थी का घर पत्थर की नाव है, स्वयं भी डूबता है औरों को भी डुबाता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अपन, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं